साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु यानी कि ये जो निर्देशांक है स्थित है वो हमें बताना है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी पहले हमें ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है वो बताना है, फिर हमें कार्तीय तल यानी ग्राफ पर इन बिंदुओं को अंकित करके इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखो हमने जो मेरी सबसे पहली वीडियो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाली है ना, उसमें मैंने बताया था कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब चार चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं यानी x का निर्देशांक और y का निर्देशांक दोनों ही धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में x तो जो है वो ऋणात्मक होता है और y जो निर्देशांक है वो धनात्मक होता है, यानी माइनस का x और प्लस का y। ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही जो निर्देशांक है यानी x का निर्देशांक है वो भी ऋणात्मक होता है और y का निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है। और चौथे चतुर्थांश में क्या है, x का निर्देशांक धनात्मक जबकि y का निर्देशांक है वो ऋणात्मक होता है। तो इसकी सहायता से हमें पहले जो ये बिंदु दिए हैं इनको बताना है कि वो किस चतुर्थांश में। तो देखो यहाँ पहला बिंदु है -2 और 4। ठीक है। तो पहला ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बिंदु -2 और 4 दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। इसी प्रकार देखो जो दूसरा बिंदु है x हमारा धनात्मक है और y कैसा है, ऋणात्मक। तो देखो x यहाँ धनात्मक यहाँ पर है और y ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है ना। तो यहाँ दूसरा जो बिंदु हो जाएगा यानी बिंदु 3 और -1 चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो जो तीसरा बिंदु है वो क्या है, वो है -1 और 0। यहाँ पर देखो दो बातें कही थी, एक तो किस चतुर्थांश में है और किस अक्ष पर है। देखो कोई भी बिंदु अक्ष पर कब होता है, यहाँ पर जैसे मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, तो ये किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, यानी एक्स पर कोई न कोई तो धनात्मक बिंदु होगा है ना, और वाई पर ये कितना जा रहा है, 0, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी वाई का निर्देशांक इसका क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। और वाई अक्ष पर बिंदु कब स्थित होगा, जब इसके निर्देशांक देखो एक्स का निर्देशांक तो होगा 0 और वाई का निर्देशांक क्या होगा, कुछ न कुछ होगा। ठीक है। तो वो किस, जो ये बिंदु है वो किस अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर होगा। ठीक है। यानी जो हमारा ये तीसरा बिंदु है, बिंदु -1 और 0, ठीक है, वो कहाँ स्थित होगा, वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि इसका जो वाई निर्देशांक है वो क्या है, 0 है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु -1 0 एक्स अक्ष पर स्थित है। अब अगला बिंदु देखो 1 और 2, और दोनों ही कैसे है, धनात्मक। तो जब x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं तो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, पहले चतुर्थांश में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बिंदु 1 और 2 कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है। पांचवा देखो अंतिम -3 और -5 दोनों ही निर्देशांक देखो, x का निर्देशांक भी ऋणात्मक है और y का निर्देशांक भी ऋणात्मक है, और दोनों ही ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु -3 और -5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये तो हुआ हमारा उत्तर है ना।
लेकिन अब इसका हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। और सत्यापन कहाँ करना है, कार्तीय तल यानी ग्राफ में करना है। ठीक है, तो ग्राफ में सबसे पहले हमें एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा बनानी है, फिर हमें वाई अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा बनानी है। ठीक है, और ये दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है वो हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया यानी कि जीरो हो गया। जीरो के दाईं ओर यहाँ पर जो ये एक एक खाने बने हुए एक एक सेंटीमीटर के, है ना, वहाँ हमें लिखने हैं बिंदु, है ना। जैसे ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इस प्रकार से निर्देशांक हमें इस पे लिखने हैं। इधर यहाँ पर सारे माइनस के होते हैं, तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ऊपर के जो अंक है वो धनात्मक होते हैं, तो ये हमारा हो गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। नीचे ऋणात्मक होते हैं, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर अंकित करना है। तो देखो x का निर्देशांक क्या है, -2 और y का 4। तो पहले हम x अक्ष पर चलेंगे, फिर y अक्ष पर चलेंगे। तो पहले हमें चलना कहाँ से है, मूल बिंदु से यानी 0 से चलना है। पहले कितना चलना है, -2। अब माइनस किधर है, इधर या इधर, इस तरफ, है ना। तो पहले हम -2 कदम चलेंगे, तो ये 1 और ये 2। ठीक है, x अक्ष पर चले। अब y अक्ष पर यानी ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि ऊपर प्लस का 4 है ना। तो यहाँ से 4 कदम ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, यानी ये जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ A, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है -2 और 4। ठीक है, अब ये कौन से चतुर्थांश में आया, दूसरे चतुर्थांश में। तो देखो यहाँ पर हमारा इसका सत्यापन हो रहा है ना, दूसरे चतुर्थांश में ये बिंदु। ठीक है, अगला बिंदु है 3 और -1। तो यहाँ पर है प्लस का 3, तो हमें 0 से x अक्ष पर +3 कदम इधर जाना है। तो ये 1, 2 और 3, और फिर है -1। तो ऊपर जाएंगे या नीचे, नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि माइनस का है। तो यहाँ माइनस का है तो हम नीचे जाएंगे, कितना कदम, 1 कदम। ये हो गया -1, यानी ये जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको मैं B नाम दे देता हूँ। इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है 3, -1। और ये कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में, यानी ये भी हमारा सत्यापित हो गया। अगला बिंदु है -1 और 0। तो ये कहाँ पर होना चाहिए, x अक्ष पर होना चाहिए। तो देखो x का जो निर्देशांक है वो है -1, तो 0 से हम -1 जाएंगे यानी यहाँ पर आएगा। और y पर क्या है, 0, यानी कि -1 आने के बाद ना तो ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर स्थित है। इसका जो बिंदु का नाम है वो हम C देंगे, और इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, वो है -1 और 0। ठीक है, अगला पॉइंट है 1 और 2, दोनों ही धनात्मक है। तो देखो यहाँ 0 से पहले हम +1 चलेंगे, ये आ गया 1। अब हम 2 कदम ऊपर जाएंगे क्योंकि धनात्मक है, तो 1 और 2। तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, इसे D नाम देंगे, और इसके निर्देशांक क्या है, 1, 2। और ये कौन से चतुर्थांश में है, तो देखो ये प्रथम चतुर्थांश में, तो हमें प्रथम चतुर्थांश में ही ये मिल रहा है। ठीक है, अगला देखो, अगला है -3 और -5। तो यहाँ पहले हम मूल बिंदु से -3 चलेंगे, तो ये 1, 2 और ये 3, माइनस का 3। फिर -5 यानी कि नीचे जाएंगे 5 कदम, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है -3 और -5। और कौन से चतुर्थांश में है, 1, 2 और ये 3, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो देखो ये सारे ही बिंदु जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सत्यापित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 1 करना है। प्रश्न संख्या 2 है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर यानी पैमाना लेना है। नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो हमें ये जो बिंदु दिए गए हैं वो हमें आलेख पर अंकित करने हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या लेंगे, पैमाना लेंगे। पैमाना क्या लेना है, देखो यहाँ पर क्या बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, छोटे छोटे क्या बने हुए, खाने बने हुए। तो सबसे पहले जो x अक्ष है, x अक्ष पर एक खाना वो मुझे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर का लेना है। और y अक्ष पर जो एक खाना है वो भी मुझे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर बिंदु अंकित करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यानी कि 0 हो जाएगा।
यहाँ पर धनात्मक 1 2 3 4, इस तरफ माइनस का 1, -2 -3 और -4। ऊपर सारे कैसे धनात्मक है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और नीचे माइनस के -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, ये बिंदु ग्राफ में लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो x अक्ष पर क्या निर्देशांक है -2 और y पर कितना है 8। तो पहले हमें मूल बिंदु से -2 जाना है। पहले x अक्ष पर जाएंगे फिर y अक्ष पर जाएंगे। तो मूल बिंदु से -2 किस तरफ है, इस तरफ। कितना है -2, ये आ गए। अब y अक्ष पर कितना जाना है 8। तो देखो 8 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमारा जो पहला बिंदु है वो हमें यहाँ मिलेगा, इसे हम a नाम देंगे। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -2 तो है x पर और y पर कितना है 8, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो अगला पॉइंट है -1 और 7। ठीक है, यानी x पर मुझे -1 चलना है। तो यहाँ से देखो -1 किधर है, इधर। और प्लस का 7 यानी ऊपर जाना है, तो यहाँ से 7 पर आ जाएंगे अपन। तो ये जो b बिंदु है ये हमें यहाँ मिलेगा। और इसके जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1 और 7। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है 0 पर -1.25। तो x पर तो हमारा कितना हो गया 0, लेकिन y पर देखो माइनस का 1.25। अब ये कैसे हमें निर्धारित करना है, तो देखो जो हमने खाना लिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये जो खाना है यानी ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। ठीक है, बीच वाली जो है वो थोड़ी गहरी है। यहाँ पर देखो बीच वाली लाइन थोड़ी सी गहरी है ना, तो इसमें छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। ये 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन, फिर 6 7 8 9 और 10। तो देखो यहाँ से ये 0 और ये 1 हो गया है ना। 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। यानी जो ये छोटी वाली लाइन है वो हमारी कितनी हो गई 0.1 0.2 0.3 है ना। यानी जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो 0.1 की हो जाएगी। अब हमें कितना चाहिए, 1.25 चाहिए। तो यहाँ पर देखो जैसे ये जो पहली छोटी लाइन है वो 0.1 है, अगली जो छोटी लाइन है वो 0.2, फिर उसके बाद में 0.3। ठीक है, तो ये जो 0.25 है वो हमें क्या कैसे मिलेगा, तो वो 0.2 और 0.3 के बीच में मिलेगा। क्या मिलेगा 0.25 है ना। लेकिन यहाँ कितना है 1.25, यानी एक खाना तो हमें जाना ही जाना है माइनस का। तो यहाँ देखो x पर हमारा 0 हो गया, y पर कितना है माइनस का 1 पॉइंट, यानी 1 तो है। फिर इसके बाद छोटी छोटी 2 जो लाइनें हैं वो हमें लेनी है। तो यहाँ देखो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। अब दूसरी और तीसरी छोटी लाइन के बीचों बीच हमें पॉइंट लेना है, यानी हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो निर्देशांक है वो हमारा क्या हो जाएगा 0, -1.25 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम C नाम दे देते हैं। अगला पॉइंट देखो x पर तो है प्लस का 1 और y पर है प्लस का 3। तो x अक्ष पर +1 और y पर प्लस का 3, यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा, है ना। ये हमारा D बिंदु हो जाएगा और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1, 3। फिर है x अक्ष पर प्लस का 3। तो देखो x अक्ष पर प्लस का 3 कहाँ है, यहाँ पर। और y पर -1 यानी कि नीचे की तरफ, यहाँ पर हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। इसे हम E नाम देंगे और इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे 3, -1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ करना है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।